हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी बिग बाज़ार की स्टोरी बताई थी, कैसे मैंने अपना होम लोन उतारा। एक वीडियो में मैंने बताया था कैसे मैंने 22 लाख के कर्जे से मैं निकला। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। मेरे पीछे बहुत अच्छी बारिश हो रही है और इधर बहुत गार्डन में बहुत अच्छा नज़ारा है, दिखाता हूँ आपको। बड़ा अच्छा वो बना हुआ है। मैं इस समय थाईलैंड में हूँ। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है बैंकॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है चिंग माई। तो चिंग माई में हूँ। तो मैं आपको अपना कुछ एटीट्यूड के बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि अच्छा एटीट्यूड नहीं है, बुरा है। कुछ लोग इसको समझ पाएंगे। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि भी मैं मेरा एटीट्यूड क्या था और आज भी क्या है। तो जिन दिनों मैंने बिग बिग बाजार वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। 8-10 दिन पहले या 12 दिन पहले मैंने डाला होगा। मेरे ज़्यादा एक दिन का एक ही वीडियो की भी एवरेज लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। वो माई बिग बाजार स्टोरी करके होगा। तो मेरे पास जब लड़के काम करते थे, जो स्टाफ होता था, तो मैं अपने बिजनेस करने के कुछ तरीके बताता हूँ। सही भी हो सकते हैं, गलत भी लगेंगे आपको, जैसे भी हो। तो माइक हाथ में पकड़ लेता हूँ, शायद बारिश के शोर की वजह से हो सकता है आवाज़ ना आए आपको। तो मेरे पास जो लड़के काम करते थे, एक तो मैं घर से काम करता था, मतलब मैंने ऑफिस कई बार बनाया, पर मैं वो 9 to 5 ना काम कभी कर नहीं पाया। मैंने 3 या 4 बार ऑफिस बनाया और बढ़िया ऑफिस बनाया। लास्ट वाले ऑफिस में तो मैंने टीवी और कॉफी वेंडिंग मशीन सब कुछ लगाया कि मतलब कि किसी तरह का ऐसी वजह ना मिले कि मैं ऑफिस ना हूँ। मतलब पर मैं बना ही नहीं हूँ 9 to 5 के लिए। मैं तो घर में बैठे बैठे और टी शर्ट निक्कर में काम करने वाले लोगों में से हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा फ्लैट है उसी से मैं काम करता था। ऊपर मैंने एक छत पर किसी का एक कमरा था, कमरे का सेट था, वो मैंने रेंट पे ले लिया था, जहाँ मेरा स्टाफ बैठता था। 7-8 लड़के थे, वो बैठते थे, लंच वगैरह करते थे, या जब कोई काम नहीं है तो वो वहाँ बैठते थे। और तो वहाँ से ही वो लोग बैठते थे। तो कोई भी लड़का होगा, कितना भी मर्जी करीबी हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरी चौखट के अंदर नहीं आएगा। अगर कोई भी उनको बात करनी है, कोई भी चीज़ उनको चाहिए, पानी चाहिए, कोई बात करनी है, हमने बुलाया है, जैसे हम फ़ोन करके बुलाते थे नीचे आओ, तो वो नीचे आते थे। तो वो ऊपर टॉप फ्लोर पे वो रूम था, उसमें वो बैठते थे। उनके लिए वहाँ पानी वानी सारा सुविधा थी, लंच वगैरह करते थे। मैं ख्याल बहुत रखता था उनका। मतलब कहीं दूर जा रहे हैं तो पॉकेट मनी दे दी, रास्ते में गर्मी है तो भैया वो जूस पी लेना, पानी पी लेना, सत्तू पी लेना, ये सब कर लेना। मतलब मैं कभी छोटे मोटे खर्चों पे मैंने परवाह नहीं करी। पर एक चीज़ था, जो जो मालिक और नौकर का जो गैप है, वो मैं हमेशा मेंटेन रखता था। आप लोगों को यार एक बड़ा बदतमीज आदमी है, उनको नौकर कह रहा है। मैं नौकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मालिक हो और मालिक नहीं बनोगे, तो नौकर में कभी जज्बा नहीं आएगा मुझे मालिक बनने का। तो मेरा एक सिंपल सा था कि वो कभी भी मेरी चौखट के अंदर नहीं आएंगे, वो चौखट के बाहर खड़े होकर के बात करेंगे, कभी भी मेरे घर के अंदर नहीं आते थे। और जैसे वो लोग ऊपर बैठ के गप्पे मार रहे हैं, बातचीत चल रही है, और मैं अचानक किसी काम से ऊपर चले गया, तो सब खड़े हो जाते थे और खड़े होना पड़ता था उनको, मतलब हो ही जाते थे। इवन खाना भी खा रहे हैं तो खाना छोड़ के वो खड़े हो जाएंगे, और खाना छोड़ के वो खड़े हो जाएंगे। मैं फिर बाद में बोलूंगा अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खा लो, बाद में आता हूँ। जैसे मैं गया तो उनको खड़े होना पड़ेगा। वो खड़े होकर के मेरे को इज्जत देते थे। फिर मैं देखता था अच्छा खाना खा रहे हो, चलो ठीक है खाना खा लो, मेरे को खाना खा के बता देना, फिर मैं आऊँगा ऊपर, या तुम लोग खाना खा के आ जाना नीचे। पर खड़े होना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। मालिक नौकर का गैप हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर भी एक सपना डेवलप होगा कि एक दिन हम भी खूब मेहनत करेंगे और ऐसे हम भी अपना बिजनेस करेंगे और हम भी मालिक बनेंगे। अगर मालिक, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े अच्छा बनने के चक्कर में कहते हैं भैया हम तो बड़ा अपना ही आदमी समझते हैं, हम तो घर का आदमी समझते हैं। वो साथ में रोटी खा रहे होते हैं, साथ में गप्पे मार रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल फैमिली माहौल। ये नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना बाप बेटे के अंदर दोस्ती होनी चाहिए, नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप बेटा कभी दोस्त नहीं बन सकते। दोस्त बनने के लिए दोस्त होते हैं। अगर बाप बेटे के साथ दोस्त बनेगा तो फिर उसके साथ वो सारे काम करने चाहिए। ये कैसा दोस्त है कि उसके साथ कुछ चीज़ें तो शेयर करेगा, कुछ चीज़ें नहीं शेयर करेगा। तो ये बेकार के ड्रामेबाजी फिल्मों से डायलॉग आए हुए हैं, या मूर्खों पुरखों ने कह दिया कि भाई बाप की बेटे की चप्पल बाप को आने लग जाए तो क्या बस दोस्त बन जाते हैं, माँ बेटी बड़ी हो जाए तो सहेली बन जाए, ये सब बेकार की बात है। माँ माँ रहनी चाहिए, बेटी बेटी रहनी चाहिए, बाप बाप रहना चाहिए, बेटा बेटा रहना चाहिए। दोस्त का रिश्ता दोस्त के साथ निभाएगा, बाप के साथ रिश्ता बाप वाला रखेगा।
ये सब बेवकूफ़ लोगों की कहानी है जिनके अंदर कोई खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, खुद का कोई तवज्जो नहीं होता है। हाँ, आप फ्रेंडली हो सकते हो, फ्रेंडली होना और दोस्त के तरीके से डील करने में फ़र्क है। कि आप हर समय बाप बन के अकड़ में मत रहो, पर कभी कभी उसको मौका दो कि भी थोड़ी सी चीज़ें सॉफ्ट भी रहें, पर कुछ देर के लिए। पर हर समय ये एहसास रहना चाहिए कि ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। अगर वो बाप के साथ बैठ करके जाम भी लगा रहा है, तो जाम लगाते टाइम भी मालूम होना चाहिए कि ये मेरा बाप है। ठीक है? तो बाप बेटे के बीच में गैप होना चाहिए, तो मालिक नौकर के बीच में गैप हो, तभी तो उनके अंदर वो आपसे सीखेंगे, आपके उनके अंदर प्रेरणा आएगी, जज्बा आएगा। बाप अच्छा है और बाप बाप है, तो वो भी कहेगा कि मैं भी ऐसा बाप बनूं। अब बाप दोस्त है, बाप ऊट पटांग हरकतें कर रहा है बेटे के साथ, तो बेटा कहेगा यार बाप भी ऐसे ही तो काहे का बाप, फिर वो अच्छा बाप कैसे बनेगा। तो ये चीज़ होता था। एक बार एक लड़का था और बहुत टैलेंटेड था और आज भी मेरे संपर्क में है। बहुत बढ़िया लड़का था, मतलब उसने बहुत काम किया मेरे लिए, और मैं सबसे महंगा लड़का था, मतलब सबसे ज़्यादा मैं पैसे उसको देता था। उसमें बड़ा वो जुगाड़ू था, एटीट्यूड था, पर्सनैलिटी भी ठीक थी। कहीं कोई काम फंस जाए जो बाकी लड़के नहीं कर सकते, तो मुझे कोई भी टफ काम होता था मैं उसको भेजता था। तो एक तो ऐसे मतलब उसमें एक थी लीडरशिप क्वालिटी भी थी, तो लीडरशिप क्वालिटी थी तो वो दिक्कत भी दे सकती है। तो हुआ ये कि एक दिन मैं ऊपर गया, 3-4 लड़के बैठ के खाना खा रहे थे, 2-3 वैसे बैठे हुए थे, खा चुके थे यहाँ, तो ये ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मुझे देख करके सब खड़े हो गए। तो इसने उनको बोला कि अरे बैठ जा, खाना तो खा ले। तो मैंने इसको बोला कि वो क्यों बैठेगा, मैं उसको बोलूंगा ना बैठ जा तू खाना खा ले या मैं बाद में आता हूँ। तू कौन होता है उसको ये बोलने वाला कि तू, मतलब तू क्यों खड़े हुआ, तू तो खाना खा रहा है ना, तो खाना खाते टाइम खड़े नहीं होते तो उठ करके। तो मैंने उसको खूब सुनाया, और उसके बाद उसने सॉरी बोला कि ये उन्होंने उसने मुझे इज्जत दी खड़े होकर के, ये उसका काम था। आगे मैं क्या रिएक्ट करता हूँ ये मेरा काम था। मुझे देखा कि अच्छा खाना खा, अच्छा चलो बैठो खाना खा लो, मैं जाता हूँ बाद में आता हूँ। ये मुझे करना चाहिए जो मैं करता था। पर आप नहीं उनको कह सकते कि आपको खड़े नहीं होना चाहिए। एक बार मैं अपने दोस्त के ऑफिस गया, दोपहर का टाइम था, हो सकता है वो भाई साहब ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं जब उनके ऑफिस गया तो लंच टाइम हुआ, तो उन्होंने बोला कि अरे यार शर्मा जी, वो मुझे शर्मा जी बोलते हैं, अरे शर्मा जी खाना खा के जाना। मैंने कहा ठीक है। तो हम वो थाली मिलती है ना दोपहर को लंच टाइम पे, जैसे वो नान की थाली, अमृतसरी थाली, तो उन्होंने मेरे लिए एक थाली मंगवा ली कि भी खाना मतलब कम ना पड़े। तो मैं उनके ऑफिस में जो उनका कैबिन था, बाहर और भी स्टाफ था, उसमें 1-2 लड़की काम कर रही थी, 2-3 लड़के थे। तो जैसे ही टेबल पे उनका खाना आया, मेरा वो थाली आई, तभी वो उनका स्टाफ जो है, वो लड़की अपना टिफिन ले आई, उनका वो लड़का जो 2-3 लड़के थे वो अपना टिफिन वगैरह ले आए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो वो मुस्कुरा दिए, उनको मालूम था मेरे इस बारे में क्या विचार है। मैंने कहा मतलब मालिक नौकर सब एक साथ रोटी तोड़ते हो। मैं कहा ये नहीं होना चाहिए। मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई। आप महान हो, आप बड़े दिल के लोग हो, आप नौकरों के साथ बैठ के खाना खा सकते हो अपने स्टाफ के साथ। वो नौकरी कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, तो वो नौकर ही है। एक वो कौन सी वेब सीरीज में डायलॉग है ना, कालीन भैया हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं पर नौकर तो नहीं है। ये कैसा बुलशिट डायलॉग है। अगर नौकरी कर रहे हो, ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, पैसा ले रहे हो उस बात का, तो आप नौकर ही हो, है ना। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हो और ऑर्डर को फॉलो करना पड़ रहा है और इस बात का पैसा ले रहे हो, तो आप नौकर हो। नौकरी कर रहे हो तो नौकर हो। सर्विस नौकरी नहीं होती है, सर्विस सेवा होती है। सेवा अलग चीज होती है, नौकरी अलग चीज होती है। तो वो भाई साहब मुझे बोले कि अरे यार शर्मा जी प्लीज चुप कर जाओ यार, ये अगर तुमने भाषण दे दिया ना तो ये कल को नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। इसको जालें दो हवाई जहाज। देखो मालूम क्या होता है, आपको लगता होगा कि यार मैं तो बड़ा बदतमीज और रूखा और भेदभाव करने वाला आदमी। आपको मालूम है मैंने हर स्टाफ के साथ खाना खाया है। पर कैसे खाना खाया है, जैसे मैं गया खाना खा रहा है, अरे क्या लाया घर से, अच्छा ये सब्जी लाया, यार जरा दियो एक थोड़ी सी रोटी का एक टुकड़ा लिया, उसके साथ बैठ के खाया, हाँ यार अच्छा है। या कभी बोला हाँ अच्छा है पर मिर्ची ज़्यादा है। मतलब ऐसे मैंने सबके साथ खाना खाया हुआ है। क्या लाया है यार, अरे यार ये तो बड़ा टेस्टी। इवन कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने देखा कि वो कुछ खाना खा रहा है और वो बहुत टेस्टी है, तो मैं उसको बोलता था यार मैं ये खा रहा हूँ, तू अपने लिए बाजार से मंगवा ले। मतलब उसको बोलता था बाजार से जो मर्जी बढ़िया मंगवा ले, मुझे ये खाना खाना है, क्योंकि वो कुछ आइटम होती है कि किसी के घर की बहुत अच्छी होती है। एक मेरा स्टाफ था, वो पुलाव लाता था अपने घर से, तो बहुत अच्छा होता था वो, तो उसको टिफिन खुलते ही खुशबू फैल जाती थी। और मैं कभी चले गया तो मैं उसका पुलाव पूरा का पूरा टिफिन नीचे ले आता था, मैं बोलता था इसको मेरा खाना भिजवा दे, या उसको बोलता तुझे बाजार से जो खाना है वो खा ले। ये भी कहते थे कि यार तुम वो लड़कों का खाना ले आए हो। मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। कई बार मैं उनके जैसे गए, एक
एक टुकड़ा ले लिया, पर ऐसा नहीं कि आओ बैठो मेरे साथ खाना खाओ या मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, नहीं। वो आप स्टाफ अलग बैठ के खाना खाएगा, बॉस अलग बैठ के खाना खाएगा, बॉस स्टाफ के साथ जाके जब थोड़ा सा खाना खाएगा तो वो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बॉस और स्टाफ रोज बैठ करके रोटियां तोड़ेगा साथ में, तो फिर वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और ये उनके लिए भी नुकसानदेह है। फिर वो क्यों बॉस बनना चाहेंगे, वो कहेंगे यार अगर बॉस बन के भी स्टाफ के साथ ही बैठ के रोटियां खानी है, यही तरह की जिंदगी जीनी, तो बॉस का रुतबा खत्म हो जाएगा। बॉस इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बॉस होता है तो वो 10 लोगों का घर भी चलाता है, अपने साथ साथ 10 लोगों का भी घर चलाता है जो उसके पास काम करते हैं। किसी दिन मेरा दिमाग घुमा और मैं अपना 80% कंटेंट रिलीज करने पे आया, तो मैं बताऊंगा कि किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ होता है और क्यों बिजनेसमैनों का कर्जा माफ होता है। और इस पे मेरे विचार ऐसे हैं कि फिर बहुत लोग भड़केंगे, फिर बहुत लोग गालियां देंगे, पर वो ठीक है, मुझे उस बात से डर नहीं लगता, बस थोड़ा सेफ जोन में आ जाऊं फिर मैं बात करूंगा। ये बातें आपको अजीब लग सकती हैं, गलत भी लग सकती हैं, आप इसको गलत भी बोलो। अगर आप में से किसी कुछ लोगों को ये अंदाज या एटीट्यूड गलत लगता है तो आप इसको गलत बोलो, पर एक बार कमेंट टाइप करने से पहले वीडियो को रोको और सोचो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ? नहीं। मैं एक एक डिफरेंस जो होता है ना, वो डिफरेंस की वजह से तो जज्बा होता है। क्लास में एक टीचर का एक रुतबा होता है, तो बच्चे टीचर से प्रभावित होते हैं। बाप का एक रुतबा होता है, बच्चे के लिए उसका बाप हीरो होता है। अगर बाप बिल्कुल ही क्या बोलते हैं फ्लोरमेट बना रहेगा तो बच्चे के लिए हीरो कैसे बनेगा? फिर बच्चा अपने बाप की इज्जत तो करेगा पर गर्व नहीं करेगा। आपका स्टाफ आपकी इज्जत तो करेगा, अरे हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ तो बैठ के रोटी खाते हैं, ये खाते हैं, रोज रोटी खाते हैं, वो इज्जत नहीं करेगा। कभी कभी आकर के अगर सर ने एक बार भी रोटी खा ली ना तो वो जिंदगी भर याद रखेगा। इससे उसके उसके अंदर एक डेवलपमेंट आएगी कि मैं भी अपने आप को काबिल बनाऊंगा, मैं भी अपने आप को समझदार बनाऊंगा और एक दिन मैं अपने सर की पोजीशन पे पहुंचूंगा या मैं एक दिन अपने बॉस की पोजीशन पे पहुंचूंगा। अब बॉस अगर फ्लोर मैट की तरह बिछा पड़ा है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, उसके अंदर कोई जज्बा ही नहीं है, तो कोई क्यों बनना चाहेगा बॉस? तो हम उनके लिए भी घातक होते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। एक और पार्ट मैं बताता हूँ अपना बिजनेस करने का तरीका। ये तो सुन के आपको बहुत ही अजब अजीब लगेगा कि मैं कैसा बिजनेसमैन था। जैसे मैं बिजनेस करता था तो मेरे पास हर एक महीने के आसपास एक तारीख को, हर महीने की एक तारीख को हम लोग बिलिंग करते थे। जो भी कंपनियां थी कॉर्पोरेट की जिनसे, उनके किसी का 5 तारीख को चेक आ रहा है, किसी का 7 को आ रहा है, किसी का 10 को आ रहा है। बड़ी पेमेंट कई बार लेट भी आती थी, कई बार जल्दी भी आती है, ऐसे चलता था। जब लड़का पूरे महीने नौकरी कर रहा है तो उसको तनख्वाह चाहिए, तो तनख्वाह की डेट हमने रखी थी 7 तारीख से 10 तारीख के बीच, कि हम 7 से 10 के बीच में तनख्वाह देंगे। और मान लो किसी महीने पेमेंटें लेट आई तो मैं उनको पैसे लेट देता था, मैं उनको पैसे लेट देता था। कभी कभी तो पैसे देने में 20-20 तारीख तक हो जाती थी और वो लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसने बोला तो उसको दे दिया, पर अगर पेमेंट लेट आई है तो आपको भी सैलरी लेट मिलेगी। आपको कोई ये क्या तरीका हुआ? अभी यार इसमें अभी एक और आपको बताता हूँ तरीका जिसपे आपको और असमंजस होगा। मैं पहले अपने पैसे निकालता था, जैसे पूरी पेमेंट आई, जो भी पेमेंट आना शुरू हुई, तो सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट निकालता था, मतलब अपनी सैलरी समझो, प्रॉफिट समझो, पहले अपना निकालता था, बाद में लड़कों को देता था। दुनिया उल्टा करती है, दुनिया पहले स्टाफ को सैलरी देती है फिर अपने निकालती है। या कई बार अगर स्टाफ को सैलरी देने में लेट भी हो रहा है तो मैंने बहुत लोगों से सुना, भाई साहब हम अपने स्टाफ की तनख्वाह एक दिन भी लेट नहीं करते, चाहे पैसा उधार पकड़ के देना पड़ जाए, चाहे ब्याज पे पकड़ के देना पड़ जाए। ऐसे लोगों को मैंने बाद में फ्लॉप होते हुए देखा है, या बाद में वही कहते हैं कि यार वो स्टाफ इतना पुराना था, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, वो छोड़ के चले गया, 5,000 तनख्वाह जरा ज़्यादा क्या मिली, या मेरा जरा सा बिजनेस डामाडोल किया वो छोड़ के चले गया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं एक एक महीना तनख्वाह लेट देता था, एक भी लड़का छोड़ करके नहीं गया। मालूम है क्यों? अब इसके पीछे का विज्ञान समझो, मनोविज्ञान। पहली बात, अगर आप नौकरी करते हो तो आप किस फर्म में नौकरी करना चाहोगे? जो फर्म, जो कंपनी मजबूत हो, जहां पर आपका भविष्य सिक्योर हो, है ना? वहां पर अगर आपको तनख्वाह लेट भी मिले या कम भी मिले पर आप काम कर लोगे, क्योंकि क्योंकि वो फर्म मजबूत है, वो कंपनी मजबूत है, वो आपको को दूर तक संभाल सकती है। क्या आप एक ऐसी जगह पर काम करना चाहोगे जहां पर आपको तनख्वाह तो ज्यादा मिल रही है पर अनसिक्योरिटी है? इनसिक्योरिटी बोलते हैं ना, हाँ इनसिक्योरिटी। मतलब आपको तनख्वाह तो ज्यादा मिल रही है, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल जोन है, पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं,
पर इनसिक्योर जॉब है, कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, कभी भी दिवाला निकल सकता है, आप नहीं करोगे। जो लोग स्टाफ को जबान के नाम पे और कमिटमेंट के नाम पे, असूल के नाम पे पहले पैसे देते हैं और अपने आप को कमजोर पोजीशन पे रखते हैं, उनके लिए ये दिक्कत रहती है कि वो खुद कमजोर पोजीशन पे आते हैं। और जिस दिन उनके स्टाफ को ये एहसास हो जाए कि वो कमजोर पोजीशन पे है, उनका स्टाफ इस बात की लिहाज नहीं करेगा कि आपने उनको लिए क्या क्या किया, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनको भी सिक्योर लाइफ चाहिए। तो मैं जब उनको तनख्वाह लेट देता था तो उनको मालूम है कि हमने यार इतना माल सप्लाई किया है, सर के तो पैसे आने हैं, सर तो बहुत मजबूत है। और वो खुद मुझे चेक ला के देते थे, पर मैं कहता था अभी पेमेंट नहीं आई है, अभी पैसा सैलरी लेट मिलेगी। तो उनमें से कोई भी ये नहीं कहता था कि सर हमने कल तो आपको 50,000 का चेक ला के दिया है, परसों भी चेक ला के दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा आ रहा है तो मतलब पैसा तो मिलेगा, कुछ प्लानिंग होगी। मैं इस तरीके से बिजनेस करता था। और रिकॉर्ड ये रहा है कि मैंने जितने भी साल, 15 साल की उम्र में तो चलो नौकरी करी थी, कुछ 17-18 साल की उम्र में मैंने बिजनेस करना शुरू किया। पहली बार जो मेरे पास एक लड़का जॉब करने के लिए आया था, तो वो मैं तब खुद 17-18 साल का था, 18 साल के आसपास मैंने पहली बार किसी लड़के को नौकरी पे रखा। वो लड़का आज भी मेरे संपर्क में है, आज भी। जब मैं 18 साल का था तब जो लड़का मेरे पास काम करने आया था, और उसने तब तक काम किया जब तक कि मैंने उसको बोला कि अब मैं ये लाइन छोड़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, तब वो गया। और ये एक लड़के की बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब 80% लड़के वो हैं जिनको मैंने ही, जब वो बिजनेस बंद किया तब वो गए हैं दूसरी जगह। और मैंने अपने लड़कों को हमेशा से कह रखा था कि जब भी तुम्हें कहीं पर कोई बहुत बढ़िया जॉब मिले, सिक्योर जॉब मिले, ज्यादा पैसा मिले, मेरी लिहाज मत करना, तुरंत उस जॉब पे चले जाना। बस इतना करना कि जाने से पहले मुझे एक अल्टीमेटम दे देना, ताकि मैं अपने मेरा नुकसान ना हो। ये खुला उनको ऑफर था। ऐसा नहीं कि कोई लड़का मुझे कमा के दे रहा है तो वो मेरी कमाई के चक्कर में अपना भविष्य खराब करे। एक लड़के की डीटीसी में जॉब लगी, डीटीसी जो गवर्नमेंट जो डीटीसी की जॉब होती है, बस दिल्ली में चलती है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसें चलती हैं, उसमें उसकी जॉब लगी। उसने मुझे बोला सर मेरी जॉब लग रही है डीटीसी में, करूँ कि नहीं करूँ। और वो मेरा सबसे अच्छा मार्केटिंग वाला लड़का था, नीरज नाम था उसका। मैंने कहा तू जा उसको जॉब कर। कह रहा सर वो फिर मेरे को छोड़नी पड़ेगी ये जॉब, फिर आपके पास तो अभी कोई मार्केटिंग वाला है नहीं। मैंने कहा कब से ज्वाइन करनी है? कह रहा करना है तो अगले हफ्ते से है, पर मैं और 2-3 हफ्ते टाल सकता हूँ। तो मैंने कहा तू 2-3 हफ्ते टाल दे, मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, मेरा भी नुकसान नहीं होगा, तू वहाँ काम कर लेना। उसके बाद भी वो लंबे वक्त तक मेरे संपर्क में रहा। एक बार उसको पैसों की जरूरत थी, मैंने वो भी दिए थे, वो जॉब छोड़ चुका था मेरे पास से। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मेरे फायदे के लिए किसी का भविष्य खराब हो। हाँ, पर जाओ ऐसे कि जिंदगी में बात कर सकें। ये जितने भी लड़कों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें से ज्यादातर तो मेरे फेसबुक फ्रेंड है। 2-3 मेरे को व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कोई इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है। और मैं उनकी फोटो वगैरह देखता हूँ, लाइक करता हूँ। कोई अच्छा बॉडी बिल्डर बन गया है, कईयों की तो शादी हो गई है। 2-3 लड़के तो ऐसे आए मेरे पास जिन्होंने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी मेरे पास करी, और मेरे पास से नौकरी छोड़ी तो अपना बिजनेस कर रहे हैं और मिलते हैं। एक लड़का तो मेरे पैर छूने आया था, कह रहा है सर आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, गांव से अपनी बीवी को ले आया हूँ सिर्फ आपकी वजह से। और मुझे लगता था कि दुनिया मुझे गुस्से वाला समझती है, सन की पागल समझती है। मैंने कहा यार अगर ऐसा होता तो ये स्टाफ छोड़ के चले जाता। मुझे किसी भी आदमी के बारे में पता करना हो तो उसका स्टाफ देखो कि उसका स्टाफ उसके साथ है कि नहीं है, दूर तक उसके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और मैं क्लियरली कहता हूँ, मैंने कभी अपने स्टाफ को सैलरी टाइम पे नहीं दी, हमेशा लेट दी। उनके साथ हमेशा गैप मेंटेन किया कि मैं मालिक हूँ, मतलब मैं बॉस हूँ और तुम मेरे पास नौकरी करते हो। और उनको इसके बावजूद एक एहसास भी दिलाया। इवन 1-2 लड़कों की तो मैं शादी में तक में भी गया था। दो दो लड़कों एक की शादी में गया था, एक के फंक्शन में गया था, घर पे कोई फंक्शन था। इसमें से एक लड़का था जिसने मेरे साथ चीटिंग की थी। मतलब मेरे पास नौकरी करते हुए उसने अगेंस्ट मेरे मेरे ही बिजनेस में मेरा ही काम मेरे ही अगेंस्ट खड़ा किया। मुझसे झूठ बोल के कि मेरी बहन की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे करके उसने अपनी सैलरी बढ़वाई, पैसे भी एडवांस लिए, और मेरे ही अगेंस्ट उसने उन्हीं पैसों से सेम बिजनेस शुरू किया और मेरे ही क्लाइंट ले गया। और मुझे फिर बाद में बाहर से मालूम पड़ा, पर फिर भी बाद में भी वो मेरे संपर्क में रहा है। उसकी शादी में भी मैं गया था। तो ये एक छोटा सा किस्सा था, और इसमें से बहुत सारे लोगों को इस तरह ये तरीके समझ में नहीं आएंगे, पर ये बिजनेस करने के अपने तरीके होते हैं, अपने अंदाज होते हैं हर आदमी के। आज मेरे पास काम करने वाले मैक्सिमम लड़के अपनी लाइफ में सफल हैं और मेरे संपर्क में है। अगर मेरे उनके साथ रिश्ते खराब होते या वो मुझे सही नहीं समझते तो आज भी वो संपर्क, मतलब मेरे साथ संपर्क में नहीं रहते।
आज भी एक आवाज़ दे दूं कि मुझे ये बिजनेस शुरू किया है या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे मालूम नहीं कि क्या सिचुएशन है, पर आई एम डैम श्योर कि वो आएंगे। अगर मैं आज भी उनको बोल दूं ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ, तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं, वहां से छुट्टी लेके आए, नौकरी छोड़ के आए, वो आ जाएंगे एक आवाज पे। क्योंकि उनको जो मेरा उनका जो 2-2 3-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। इवन में इसमें से 3 से 4 लड़के वो हैं जो 8 से 10 साल तक मेरे पास काम किया उन्होंने। जब मैंने वो लाइन छोड़ी तब वो गए। इवन 2 छोटे भाई थे, उनकी मम्मी मेरे पास आई थी, कह रही ये बिगड़ रहे हैं, बड़े हो रहे थे वो बिगड़ रहे हैं। कह रहे राकेश इसको ना अपने पास लगा ले। मैंने कहा मेरे पास काम भी नहीं है इतना, मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ है और ये तो तू छोटे से। कह रहे तेरे तेरे ना ये तेरे को बड़ा भाई मानते हैं, मतलब बहुत मानते हैं। तो मैं वो जैसे आ गए बच्चे, मैंने उनको कुछ खिला पिला दिया वो सब। कह रहे तेरे तू इनको डांटता है ना तो ये सुन लेते, मेरी नहीं सुनते हैं, तो इनको तू अपने पास रख, कम से कम पैसे नहीं चाहिए, पर कम से कम ये गलत जगह तो नहीं जाएंगे, बिगड़ेंगे तो नहीं। और वो लड़के बड़े हुए, उनकी शादियां हुई। उनमें से एक लड़के ने तो मेरे पास बहुत लंबे वक्त तक काम किया। और बड़ी इज्जत, राकेश भाई बोलते थे मुझे, राकेश भाई, राकेश भाई। चांदनी चौक की बात है। तो मेरे लिए किसी से भी लड़ने भिड़ने तक को तैयार होते थे। वो दिल्ली 6 के लड़के थे। तो उनकी मम्मी कहती थी कि तेरे पास रहेंगे ना तो मैं बड़ा वो रहता है हमें कि हाँ भाई राकेश है तो वो संभाल लेगा, इनको बिगड़ने नहीं देगा, इनको गलत हरकत नहीं करने देगा, इन पर नजर रखेगा और वो सुन भी लेंगे इसकी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा बिजनेस का। 2018 में मैंने अपने सारे बिजनेस बंद कर दिए थे। अपना ही बिजनेस अपने दोस्त को सेल किया था। तब उस बिजनेस का प्रॉफिट 1.25 से 1.5 लाख रुपए था। अरे 1 लाख से ऊपर था प्रॉफिट आता था। वो बिजनेस मैंने उसको सेल कर दिया मात्र 13 लाख रुपए में। और 13 लाख भी वो था जो मेरे बिजनेस का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें उन्होंने बाद में मुझे 1.5 लाख रुपए कम दिए थे। और एक बिजनेस की डील करके मैंने कई, मतलब अपने 2 या 3 नेचर के बिजनेस दे दिए थे, क्योंकि मैंने बिजनेस करना ही नहीं था। चलो, कैसा लगा? और अगर आप लोग 21 मिनट या 22 मिनट तक पहुंचे हो तो लिख देना। कुछ अच्छा लगा हो तो ठीक है, गलत लगा हो तो टाइम वेस्ट मत करना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।